हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.6 क्लास सेकंड ईयर से मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम नंबर 10 और 11 इस लेक्चर में करेंगे। उससे पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन हल करके रखे हुए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हमें लगता है या फिर स्टूडेंट को लगता है वो हम यहाँ पर हल करते हैं। इसके मुताबिक अब हमने क्या करना है कि इसको ज़रा सा ब्रेक करना है। ये जो नीचे टर्म है इस माइनस एक्स स्क्वायर को हमने पॉजिटिव बना लेना है, और यहाँ पर इस 5 को भी ब्रेक करना है। क्यों करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या चेंजिंग की कि 2x माइनस में 4, मतलब कि यहाँ पर -5 है तो इसको -4 -1 भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ये चेंजिंग करने का क्या यहाँ पर फ़ायदा होगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 4x, अगर इसकी डेरिवेशन, मुझे यहाँ पर क्या समझना है कि इसकी डेरिवेशन यहाँ पर हमने किसी भी कंडीशन में यहाँ पर प्रेजेंट करनी है। जब इसकी डेरिवेशन यहाँ पर हो जाएगी तो एक टर्म की हम डायरेक्टली इसके पावर में इजाफा कर सकते हैं, और इसकी मतलब कि जो इंटीग्रेशन है वो कर सकते हैं आराम से। तो अब हमने क्या करना है कि 2x माइनस में 4, इसके नीचे ये डिनोमिनेटर सेम रखना है, और -1 के अपान में भी ये डिनोमिनेटर मैंने सेम रखना है। फिर उसके बाद में दो, मतलब यहाँ पे जो टर्म हो जाएंगे इंटीग्रेशन के वो दो हो जाएंगे, और उसको इंटीग्रेट करना है। हाँ तो गाइज हमने यहाँ पर क्या किया कि 2x इसके डिनोमिनेटर में ये लिखा और इसके डिनोमिनेटर में ये लिखा। उसके साथ में 2x माइनस में 4 सेम लिखा, और ये माइनस जो साइन बाहर थी वो हमने इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई कर ली। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये लेट सपोज हमारे पास ये इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन ए है। अब इक्वेशन ए से क्या करना है कि मैंने ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ से मैंने सिर्फ ये टर्म माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x लेट कर लेना है। ये लेट कर लेता हूँ मैं z के या फिर y के, कुछ भी ऐसे y, अगर मैं इसको लेट कर लेता हूँ y इज इक्वल टू है हमारे पास माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 4x। जब dy अपान में dx यहाँ पर मैं करूँगा तो ये हमारा कुछ यूँ बन जाएगा कि माइनस में 2x और प्लस में 4 बन जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं माइनस का मान लूँ तो ले सकता हूँ, तो dy हमारा इक्वल हो जाएगा माइनस और 2x माइनस में 4 dx। यहाँ पर ये dx था, इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में आ गया, ये dx मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ में। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये टर्म बिल्कुल सेम बन चुका है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये टर्म बिल्कुल इसके एग्जैक्ट, मतलब ये जो हम यहाँ से लेट करें तो ये dx, ये आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ 2x माइनस में 4x, ये बिल्कुल मतलब dy की जगह पर चेंज करें, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस साइन हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस dy हो जाएगा, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा कि 2x माइनस में 4 और dx यहाँ पर बन जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसमें रिप्लेस कर लेने हैं ये वैल्यू, और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये इसके ऊपर अंडर रूट भी है, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमने ये अंडर रूट भी देना है। दोनों के ऊपर मैंने अंडर रूट भी दिया हुआ है। यहाँ पर अब हमने वैल्यूज़ इसके जो हैं चेंज कर लेने हैं। इस पूरी टर्म के बजाय हमने क्या लिखना है कि माइनस dy लिखना है। 1/, में मैं लिख सकता हूँ कि इसके ये जो लेट किया हमने y का पावर 1/, में 2 लिखना है, और यहाँ पर माइनस dy करके लिख लेना है। अब सेकंड वाले टर्म में हम ये चेंजिंग कर सकते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4, इस पूरे टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस, मतलब कि x माइनस में अगर 2 लिखें और इसका होल स्क्वायर करें तो ये इसके इक्वल हो सकता है। बाकी रहा हमारे पास माइनस में 4, जो हम यहाँ पर -4 लिख लेंगे। उसके साथ में यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ कि ये इसके साथ में माइनस भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये माइनस हमने इसके साथ में मतलब मल्टीप्लाई करनी है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स माइनस में 2 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस में हमारा 4 बन जाएगा। तो इस पूरी टर्म के बजाय मुझे यहाँ पर अगर ये लिख लूँ तो माइनस में एक्स माइनस में 2 होल स्क्वायर और dx, इसमें मैंने y वेरिएबल नहीं चेंज करना, क्योंकि यहाँ पर अगर चेंज करूँगा तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैंने एक टर्म में y वेरिएबल चेंज किया है और दूसरे में नहीं किया। ये माइनस साइन जो है यहाँ पर है कंटिन्यू, ये हमने यहाँ पर लिखनी है। उसके साथ में यहाँ अगर ये माइनस साइन है ये आगे आ जाएगी, तो ये हमारी कुछ मतलब सॉरी, अगर मैं इसकी अब डेरिवेशन इंटीग्रेशन करना चाहूँ तो मैं इसको इंटीग्रेट ऐसे भी कर सकता हूँ कि y की पावर अगर मैं लिखूँ -1/2 और dy, और ये जो माइनस साइन है ये हम आगे करके लिख लेते हैं।
इंटीग्रेशन। और यहाँ पर जो चेंजिंग करनी है वो मैंने यहाँ पर ये इसके ऊपर अंडर रूट है, मैं दोबारा से लिखना भूल गया। और यहाँ पर इसमें ये भी हम कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर मैं 2 का स्क्वायर लिखूँ तो ये 4 के इक्वल हो जाएगा, और माइनस में अगर मैं x माइनस में 2 और इसका होल स्क्वायर लिखूँ तो ये सेम ही बात है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसकी अगर इंटीग्रेशन इसकी अगर इंटीग्रेशन अगर इसकी हल करें तो ये हमारा हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस 1/2 में अगर 1/2 में यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कि माइनस 1/2 प्लस अगर हम एक पावर करेंगे तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगी 2, और ये पावर हो जाएगा हमारा 1/2, और इसके अपान में भी 1/2 हो जाएगा, जो कि हमारा बन सकता है 2। और यहाँ पे y की पावर हो जाएगी हमारे पास 1/2, नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगी, और इसको आगे और ये जो इसके अपान में हुआ वो हमने यहाँ पर इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसकी हमने करनी है इंटीग्रेशन। ये जो इसके हमारे पास सेकंड पार्ट है उसकी अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये हमारे पास कुछ यूँ भी बन सकता है, जैसे कि हमारे पास फार्मूला है लेट कर लेना। यहाँ पर भी हमने क्या करना होगा कि लेट करना होगा। लेट क्या करना होगा कि y हम लेट कर लेते हैं, y नहीं कुछ और टर्म t। यहाँ पर मैं t जो है इसको ज़रा मैं नीचे करके लिख लूँ कि माइनस में 2 और y की पावर जो है हमारे पास वो है 1/2। इसको यहाँ पर बंद कर लेते हैं और माइनस की साइन ये लिखते हैं, और अब इससे आगे जो करना है यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ। लेट जो t है हमारे पास वो है x माइनस में 2 है, तो हमारा dt जो है वो dx के बन सकता है, इक्वल बन सकता है अगर हम डेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करें तो यहाँ पर वो वेरिएबल्स हमने चेंज करने हैं। दोबारा से इसकी अंडर रूट देना होगा, अंडर रूट में लिखना होगा। अब जब हमने यहाँ पर लेट किया है x माइनस में 2 तो इसकी डेरिवेशन की तो ये dx बनी। अब हमने जो भी वेरिएबल है वो t में चेंज कर लेने हैं। यहाँ पर 2 का स्क्वायर सेम ही लिखना है, हमने 2 का स्क्वायर लिखा है, और यहाँ पर इसकी बजाय हमने क्या लिखना है माइनस में t का स्क्वायर लिखना है, और dx की बजाय हमने क्या लिखना है यहाँ पर dt लिखना है। जैसे कि अब हमारे पास एक फार्मूला है जो कि इक्वल होता है जैसे कि इंटीग्रेशन अगर हम अंडर रूट के अंदर लिखेंगे तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/, में अंडर रूट में a का स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, और dx इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स माइनस x/a। तो यहाँ पर ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, प्लस में c यहाँ पर लिख लेना। तो ये हम फार्मूला इसके लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे माइनस में 2। अब यहाँ पर y जो हमने लेट किया था, y यहाँ पर क्या लेट किया था x स्क्वायर प्लस में 4x, वो दोबारा से मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ x स्क्वायर प्लस में 4x और इसकी पावर 1/2 माइनस में। अब यहाँ पर जो हमारी इसकी जो आंसर आएगा वो आ जाएगा साइन इनवर्स x/a, मतलब कि t/2 में हमारा यहाँ पर 2 आ जाएगा, और t की वैल्यू हमने दोबारा से इसमें पुट करनी है प्लस में c। इसको जब आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस में 2 और x स्क्वायर प्लस में 4x की पावर हो जाएगी 1/2 माइनस में साइन इनवर्स, ये ब्रैकेट मैं यहाँ पर बंद कर लेता हूँ, साइन इनवर्स, और t की वैल्यू हमने x माइनस में 2 यहाँ पर पुट करनी है, और अपान में हमने 2 लिखना है, और प्लस में c। ये हमारा हो गया आंसर। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 ले लिया है, यहाँ पर वो हम हल करेंगे। जो हमें गिवन है x प्लस में 3x स्क्वायर अपान में जो है x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5 है। तो हमने यहाँ पर क्या हल करना है कि इसके साथ में 2 डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। ये क्यों करना है? क्योंकि जब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन अगर नीचे वाले फंक्शन की हमारे पास डेरिवेशन अगर मौजूद होगी तो हम इसके पावर में इजाफा करेंगे। तो इसी तरह से अगर हम इसकी डेरिवेशन करेंगे तो ये 2x हो जाएगा और प्लस में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके आगे अगर हमने 2 देना है तो इस पूरे टर्म के साथ में 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, मतलब कि मैंने 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है, कोई भी चेंजिंग मैंने अपनी तरफ से नहीं की। तो ये जो ऊपर 2 है मैं इस पूरे टर्म के साथ में मल्टीप्लाई कर लेता। तो यहाँ पर जब मैंने ये 2 मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ यूँ इस तरह का टर्म बन गया है। यहाँ से अब हमने क्या करना है कि मतलब कि कुछ टर्म्स हमने यहाँ पर अलग कर लें। जैसे कि अगर यहाँ पर 6 की बजाय मैं 2 प्लस में 4 लिखूँगा तो फिर भी वो 6 ही होगा।
अगर देखा जाए तो 2 प्लस में से 4 6 के इक्वल होता है। मैंने इसको अलग अलग से टर्म में चेंज कर लिया। ये क्यों किया है? क्योंकि नीचे का टर्म देखकर मैंने इसको ऐसे बनाया हुआ है। तो अब मैंने क्या करना है कि 2x प्लस 4 2x प्लस 2 के अपान में ये डिनोमिनेटर लिखना है और 4 के अपान में भी ये डिनोमिनेटर लिखना है। इसके अपान में डिनोमिनेटर लिखने से ये होगा कि इसकी डेरिवेशन जो नीचे टर्म है हमारे पास डिनोमिनेटर, उसकी डेरिवेशन हमारे ऊपर जो है टर्म वो मौजूद है। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ हमने इसकी डेरिवेशन इंटीग्रेशन कर लेनी है। अगर हमारे पास डेरिवेशन इंटीग्रेशन की मौजूद होती है तो हम उसकी मतलब कि डायरेक्टली उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली करेंगे तो फिर भी आसान रहेगा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2x प्लस में 4 मैंने ये जो डिनोमिनेटर है इसके नीचे लिखा और ये 4 के नीचे डिनोमिनेटर लिखा, क्योंकि हम लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि x अपान में अगर z है और प्लस में y अपान में z है तो इस दोनों टर्म्स के बजाय हम ये भी लिख सकते हैं कि x प्लस में y और अपान में z। x प्लस में y का मतलब ये पूरा टर्म है और x अपान में z और y अपान में z का मतलब ये है कि इस दोनों के नीचे मैं अलग अलग से डिनोमिनेटर लिख सकता हूँ। और ये 1 अपान में 2 पूरे टर्म के साथ में, ये जो पूरी इंटीग्रेशन है इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में है। अब यहाँ पर अगर मैं लेट करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5z के इक्वल, तो मैं इस टर्म को कुछ यूँ लिख सकता हूँ। और ये जो पूरा टर्म है, मतलब कि ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा का पूरा टर्म अगर मैं dx के साथ में लिखूँ तो ये कुछ यूँ बन जाएगा। लेट पहले मैं ये पोर्शन हल कर लेता हूँ, फ़िलहाल इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि ये इससे कुछ डिफ़िकल्ट हल होगा, मतलब चेंज होगा इसका तरीका। अगर यहाँ पर इसकी डेरिवेशन की जाए तो ये हो जाएगा dz अपान विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dz अपान में x और ये हो जाएगा 2x प्लस में 2। अब dz की हमें अगर वैल्यू हमने z का चेंज करना है, मतलब कि वेरिएबल जो है z में चेंज करना है, तो dz हमें चाहिए, तो dz हमारा इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस पूरे टर्म के बजाय 2x प्लस में 2 और dx के बजाय, क्योंकि 2x प्लस में 2 dx हमारा इसके इक्वल है, तो मैं इस पूरे टर्म के बजाय यहाँ पर dz लिख सकता हूँ और इस पूरे टर्म के बजाय मैं यहाँ पर z लिख सकता हूँ। तो इसको आगे अगर हम बढ़ाएंगे तो ये कुछ यूँ हो जाएगा। इसको जब हम चेंज करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में, यहाँ पर इस पार्ट में, क्योंकि इस पार्ट में नहीं कर सकते क्योंकि लेट तो हमने खैर एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में z किया हुआ है, 2x प्लस में 5 किया हुआ है, लेकिन यहाँ से पुट करेंगे तो यहाँ पर इसकी डेरिवेशन यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पर डेरिवेशन मौजूद होती तो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इसकी डेरिवेशन मौजूद है तो इस यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में शब्द जो है वो यूज़ कर सकते हैं हम। यहाँ पर है 4 हमारे पास, इस इंटीग्रेशन पार्ट में यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हमने कुछ और चेंजिंग करनी है, जैसे कि मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए हल कर सकता हूँ, मतलब कि इसको कंप्लीट बना सकता हूँ स्क्वायर मेथड में। खैर यहाँ से मैंने मिस्टेक से ये 5x लिखा हुआ है, ये 2x है यहाँ पर, तो 2x मैं दोबारा रख लेता हूँ। 2x स्क्वायर प्लस में 2x, अगर 5 में से इसके साथ में अगर एक में मिलाऊंगा तो ये हमारा कुछ चलो मैं लिख लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 और प्लस में 5। अब देखा जाए तो ये हमारा जो टर्म है, सॉरी मैं ज़रा इसको लेटर्स बड़े कर लूँ इसके, जैसे आपको नज़र आए क्लियर। 2x और प्लस में 1 प्लस में 5, तो यहाँ प्लस में 4, यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे पास 5 भी बन रहा है, 1 प्लस में 4 5 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो पूरा टर्म है, यहाँ पर ये पहला जो पूरा टर्म है, इसको हम एक स्क्वायर मेथड, मतलब इसका स्क्वायर फार्मूला इसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम। और इसकी जब मैं इंटीग्रेशन की जाए तो ये log z आएगी, इसका आंसर आएगा हमारे पास log z प्लस में 4 x प्लस 1 का अगर होल स्क्वायर किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 पूरा टर्म इसमें आ सकता है, और प्लस में 4 हमारे पास बाकी रहेगा, जिसको 4 को हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 4 बन जाएगा। और उसके साथ में है dx और इस पूरे टर्म के साथ में मल्टीप्लिकेशन में 1/2 है। अब जब इसको हम आगे चेंज करें तो ये हमारा आंसर कुछ यूँ आ सकता है कि log z, जैसे इसकी इंटीग्रेशन हमने कर ली है तो log z देखते हैं कि हमने किसके लेट किया था। और
ये हमारा है इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5 के। तो यहाँ पर हम log और इसमें एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5 इसके अंदर पुट कर लेते हैं और इसको आगे बढ़ाएं। तो इसके ये हमारा कुछ एक फार्मूला है, जैसे कि मैं यहाँ पर देयरफॉर करके लिख लेता हूँ। इंटीग्रेशन 1 में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इक्वल होता है हमारा 1 में ए और टेन इनवर्स एक्स बाय ए के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि ये हमारा पूरा टर्म जो है एक्स के इक्वल है और ये हमारा जो दूसरा 2 स्क्वायर है ये ए के इक्वल है। तो इसकी जो मतलब कि इंटीग्रेशन होगी वो हमारे पास हो जाएगी। 4 हम बाहर लिख लेते हैं और यहाँ पर इसके साथ में लिख लेते हैं टेन इनवर्स नहीं, लेकिन हम यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे कि 1 में ए हमारा यहाँ पर है 2 के इक्वल, तो 1 में 2 लिख लेते हैं और टेन इनवर्स एक्स हमारा इक्वल है, यहाँ पर एक्स अगर देखा जाए तो एक्स प्लस 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर एक्स प्लस में 1 लिख लेते हैं और इक्वल अपान में इसके ए है, ए हमारा 2 के इक्वल है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। प्लस में सी में बाहर लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर इस पूरे टर्म के साथ में अगर इसको बंद किया जाए तो इस पूरे टर्म के साथ में 1 में 2 मल्टीप्लिकेशन में है। तो पहले 1 में 2 हम log को दे देते हैं 1 में 2 log एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5, इसको बंद कर लेते हैं और जब इसके साथ में मल्टीप्लाई, वैसे हम यहाँ पर अगर देखें तो ये 1 में 2 इस पे टेबल लग सकता है ये 2 मरतबा, और जब ये 2 हम इसके साथ में मल्टीप्लाई 1 में 2 मल्टीप्लाई 2 और टेन इनवर्स हमारे पास x प्लस में 1 में हमारा 2 हो जाएगा और प्लस में c। ये हमारा आंसर फाइनल नहीं है। यहाँ पर अगर हम इस पे देखें तो इस पे भी हम टेबल लगा सकते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा। और लॉगरिथम की जैसे कि प्रॉपर्टी में यहाँ पर देयरफॉर करके लिख लेता हूँ कि लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है m log, अगर x है तो हम इसको लिख सकते हैं कि log x पावर m। तो यहाँ पर अगर ये 1 में 2 हमारा log के m की जगह पर है तो इसको हम पावर में लिख सकते हैं, तो इसको मैं पावर में लिख लेता हूँ। और पावर जैसे कि 1 में 2 स्क्वायर रूट होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारा इक्वल है अंडर रूट के रेडिकल साइन के, तो हम इसके ऊपर रेडिकल साइन दे सकते हैं। तो log ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5 और यहाँ पर प्लस में टेन इनवर्स x प्लस में 1 और अपान में 2 और प्लस में c हमारा ये आंसर हो गया। थैंक यू गाइस। अगर मेरा वीडियो और मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि मेरी हौसला अफजाई होगी और इससे अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको हल करके सेंड किया करूँगा, अपलोड किया करूँगा। इससे आपकी भी हेल्प होगी और मेरी भी। थैंक यू।